थयान्याहं कं प्रतिपरमं संस्मरणं संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयान्याहं कं तव मम मम तव एक प्राणः किं कुर्याम् भ्रामानि नृत्यानि गायानि लिख्यामि तव कृत किं कुर्याम् शनैः शानैः माम जीवने आगच्छ। लेकर के जाता था, सर जी हमको फलाने ने मारा है। अरे तुमको ठीक मारा, सबसे घटिया किस्म के इंसान हो तुम, बिल्कुल घटिया किस्म के इंसान हो। ऐसा कह करके हमें जो है तो वो कर देते थे। तो जो है तो काफ़ी दुख भी होता था, पीड़ा भी होती थी कि हमारी नहीं सुनी जाती है, क्या करें। मतलब जो है तो काफ़ी जो है तो चुटकी ऐसे एक सांस बजाते रहते हैं, धात्रिकिट तात्रिकिट 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 धा 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 ऐसा करके। तो वैसे पालम पालम प्रतिपालम स्मरणं ते तप्यातीरे हाय ते रूपं हृद्यं विश्याग्निं ज्वालयति मां पालम पालम। तो इस वक्त हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में हैं और बीएचयू अपने आप में अगर बात की जाए नॉर्थ इंडिया का सबसे सुंदर कैंपस है। लेकिन बीएचयू मेरा भी एल्मा मैटर रहा है, यानी मैंने भी यहाँ से पढ़ाई की है। तो किसी ख़ास काम से मैं इधर बनारस आया हुआ था और एक बहुत ही प्रसिद्ध चेहरा है सोशल मीडिया के, वो आपके सामने इस वक्त हैं। और आप पहले अपने बारे में बताइए, बहुत सारे दर्शक शायद आपको नहीं जानते, आपका नाम क्या है? जी, आप सभी को सर्वप्रथम प्रणाम। आपके जितने भी चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन चैनल के सब्सक्राइबर्स को मेरा हृदय की अनंत गहराइयों से सादर प्रणाम। मैं इंद्रजीत साकेत, वर्तमान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, दूसरे शब्दों में हम कहें तो बीएचयू में स्नातक द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्रार्ध यानी बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर में अध्ययनरत हूँ, विषय संस्कृत से। और मेरा जो मूलतः मैं निवासी मध्य प्रदेश रीवा का रहने वाला हूँ। देखिए बीएचयू का तो बड़ा सुंदर माहौल है, हवाएं चल रही हैं, आज मौसम भी ठीक ठाक बहुत सुंदर है। जी जी। मैं ये जानना तो संस्कृत तो आप पढ़ रहे थे, लेकिन संस्कृत में गीतों को गाना ये, और वो आपने जो आपका जो धार्मिक एक तरीके से ये भी है कि आप जिस तरीके से श्लोक और ये कथा भी सुनाते हैं, तो ये कब से शुरू हुआ? मतलब देखिए, ये हो गया, आपको मैं बताऊं तो शुरू से ही, ख़ास तौर से संस्कृत कथा की बात करें धार्मिक क्षेत्रों की, तो जब पंडित जी लोग पढ़ा करते थे, जब हमारे यहाँ कोई अनुष्ठान कराया जाता था, जैसे कि मान लीजिए कोई भी पूजन अथवा सत्यनारायण व्रत कथा, तो उसमें जो पंडित जी लोग बड़े ही सुंदर स्वर से, मधुर स्वर से मंत्रोच्चारण किया करते थे। उस मंत्रोच्चारण करके जो है तो उस मंत्रोच्चारण का स्वर सुन करके मुझे बहुत अच्छा लगता था और मैं जो है तो उस मंत्रोच्चारण के स्वर को सुनता था। तभी से जो है तो मेरी रुचि हुई कि काश मैं भी ऐसा करूं। इसके बाद फिर ऐसा नहीं हो सकता था क्योंकि हमारे यहाँ कोई पढ़ने वाला भी संस्कृत नहीं। लेकिन देखिए, जब अपनी इच्छा होती है तो सच्ची है लगन तो क्या है कठिन, आप तो जानते ही हैं, सच्ची है लगन तो क्या है कठिन। तो फिर जब हम अपने यमुना प्रसाद शास्त्री रीवा नेत्रहीन महाविद्यालय में प्रवेश पाया, हमने कक्षा 4 से 1 से 3 तक वहाँ प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा था गांव में। फिर हो गया कक्षा 4 से जब मैं प्रवेश पाया तो कक्षा 6 में मैं संस्कृत पढ़ना शुरू किया। इसका श्रेय हमारे यहाँ के हॉस्टल इंचार्ज, छात्रावास अधीक्षक यानी कि वार्डन जिसे हम कहते हैं, माननीय श्रीमान अशोक त्रिवेदी सर को इसका श्रेय जाता है क्योंकि उनका इतना बड़ा डर, उनके नज़रों में मैं ऐसा लगता था, मैं भाई थोड़ा सा अवस्था छोटी थी, बदमाशी भी बड़ी थी, बदमाशी किया करता था, तो वो हमेशा कोसते रहते थे। जब भी मैं कोई भी काम लेकर के जाता था, सर जी हमको फलाने ने मारा है। अरे तुमको ठीक मारा, सबसे घटिया किस्म के इंसान हो तुम, बिल्कुल घटिया किस्म के इंसान हो। ऐसा कह करके हमें जो है तो वो कर देते थे। तो
जो है तो काफ़ी दुख भी होता था, पीड़ा भी होती थी कि हमारी नहीं सुनी जाती है, क्या करें। लेकिन फिर अंत में ये हुआ कि हम वार्डन सर को कैसे उनके नज़र में अच्छे बने। तब फिर संस्कृत के प्रति हमारा जो रुझान हुआ, वह संस्कृत के प्रति हमारा रुझान तब से हुआ उनके भय से कि वो हमें इस प्रकार से ना कहें, कम से कम वो हमें प्रेम से बोलें। जो घटिया या ये वो शब्द संबोधित करते हैं, मैं इन शब्दों से तो मैं बचूं, बार बार हमेशा जो कोसते हैं। लेकिन उनका कोसना जायज़ रहा। उस समय हमें ऐसा लगता था कि हम जो है तो ऐसा करते हैं। वो उक्ति चरितार्थ हुई मुझ पर, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है ना, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, ऐसा करके कुछ है। आप सब पढ़े होंगे, सुधीर श्रोता इसमें सुनते हैं वो सब पढ़े होंगे, और आप भी पत्रकारिता में ऐसे ही नहीं हैं, आप भी पढ़े होंगे। फिर बनारस क्या बताए, बनारस बीएचयू आ गए तो जी, बीएचयू पहुँचे, यहाँ पढ़ने लगे। फिर क्या लगता है, बीएचयू से पहले ही गीत गा रहे थे या जी। सर्वप्रथम कौन सा गाना था जिसको आपने संस्कृत में गाया? जी जी जी, नहीं नहीं, सर्वप्रथम बीएचयू से पहले मैं नहीं, जब मैं बीएचयू में आया तो जो है तब से मैं गीत गाना शुरू किया। सर्वप्रथम हनी सिंह का गीत है धीरे धीरे से मेरे ज़िंदगी में आना। ये वस्तुतः हमने इसका अनुवाद नहीं किया है, हमने ना केवल आपको ही नहीं, मैं श्री भागवत रसामृतम द बिहार मेल यूट्यूब चैनल, इसमें भी हमने बताया है कि इस गीत को गाने वाले श्री पंकज झा जी हैं। हाँ, पूर्व में मुझे नाम ना ज्ञात होने के कारण मैंने नाम नहीं उनका लिया था, परंतु इतना ज़रूर मैं कहा था, आज भी वह चैनल प्रमाण है इतना मैं ज़रूर कहा था कि इसमें अपनी कोई बड़ाई नहीं, अपनी कोई प्रशंसा नहीं। तो जो है तो अब हमने यूट्यूब पर सुना है और मैं उसको गायन करने का प्रयास एक बार कर रहा हूं। हमारे भी दर्शकों को आप सुना दें अपना पहला गीत जो आपने संस्कृत में गाया था। अरे जी, प्रतिपल मम संस्मरणं संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयाम्यहं कम्। प्रतिपल मम संस्मरणं संस्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयाम्यहं कम्। तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्। भ्रामानि नृत्यानि गायानि लिख्यामि तव कृत किं कुर्याम्। शनैः शानैः माम जीवने आगच्छ। शनैः शानैः माम हृदयं चोरय। त्वत्कः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियता मे। शतमेलने जानीहि ज्ञापने। सायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये। निद्रा नहीं त्वरामो नहीं त्वां विना सुहृदये। सायं हि तत् कार्यं हि तत् त्वां विना सुप्रिये। निद्रा नहीं त्वरामो नहीं त्वां विना सुहृदये। तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्। भ्रामानि नृत्यानि गायानि लिख्यामि तव कृत किं कुर्याम्। शनैः शानैः माम जीवने आगच्छ। शनैः शानैः माम हृदयं चोरय। त्वत्कः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियता मे। शतमेलने जानीहि ज्ञापने। आपकी आवाज़ तो बहुत शानदार भी है। नहीं, आवाज़ देखिए शानदार नहीं है। नहीं, सुनने में अच्छी लगती है काफ़ी। नहीं, हम अपनी आवाज़ सुनते तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती है। इन दर्शकों, जैसे कि मेरे और भी साथी चैनल है बिहार मेल का नाम लिया, उसमें तो बड़े दर्शक आपकी आवाज़ के भी कायल हैं। अरे और अभी एक हरियाणवी गाना है जो बड़ा ही फेमस है, तेरी अख्या का जो काजल, जो अभी आप गुनगुना रहे थे जी, वो भी अपने अंदाज में एक बार हमारे दर्शकों को सुना देते हैं। वो भी पंकज झा जी का है ना? पंकज झा जी से कभी मुलाकात हुई है आपकी? जी नहीं। अच्छा, तो इच्छा है, मतलब बड़े गाने आप उनके, मतलब उनको जो आप गुनगुनाते हैं आपको बहुत पसंद आता है, तो लगता है परफेक्ट। जैसे कि आप संस्कृत स्टूडेंट है, वो भी संस्कृत कर रहे हैं, तो क्या लगता है वो बहुत सही उनका ट्रांसलेशन करते हैं? अरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया करते हैं। उन्हीं के उससे तो हम काफ़ी वो पंकज झा जी भाई PhD किए हुए हैं और वो रिसर्च स्कॉलर रह चुके हैं। तो वो जो है तो इस समय कहीं अध्यापक हैं उत्तराखंड में। तो
वो जो है तो गाया करते हैं और उन्हीं के गीत को सुना। अब पता नहीं, हम तो मिलना चाहेंगे, उनकी वो मिलेंगे कि नहीं, शायद कहीं रुष्ट ना हो गए हों, लेकिन हमें ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि अक्सर संस्कृत के लोग दयालु होते हैं। यदि वो रुष्ट हुए होंगे तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि जो है तो आप मुझे क्षमा दान दें। बालक तो हूँ ही, गलती तो कर ही दिया हूँ, लेकिन अब आप जो है तो अपनी करुणा मुझ पर करें। शायद ये भी आपके वार्डन, हॉस्टल के वार्डन की तरह ही रोल निभा रहे हैं। हाँ, नहीं, ऐसा हम क्या कहें, क्योंकि आज तक वो तो हमको कुछ ऐसा कहे नहीं है। तो मैं कभी ऐसा ऑब्जेक्शन भी उन्होंने नहीं उठाया कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। अच्छा, तो वो जो हरियाणवी गाना है तेरी अख्या का जो काजल, जो बड़ा ही चर्चे में है। जी जी जी, चर्चित परिचित जो गाना है तो वो यह है, तव नेत्रायोः काज्जालं, तव नेत्रायोः काज्जालं, मां करोति कान्ते विद्धं, त्वं सहजं पादं रक्षे, मम हृदि स्पन्दयते त्रोणिः, मां परं परं प्रतिपलं स्मरणं ते तप्यातिरे हये, ते रूपं हृद्यं विश्याग्निं ज्वालयति, मां परं परं प्रतिपलं स्मरणं ते तप्यातिरे हये, ते रूपं हृद्यं विश्याग्निं ज्वालयति, तव नेत्रायोः काज्जालं, स्वप्नेष्वाहं त्वां हि प्रपश्यामि नित्यं, प्राणानधिकं प्राणप्रिये त्वयि प्रेम्णाम्यहं, प्रेम्णाम्यहं, स्वप्नेष्वाहं त्वां हि प्रपश्यामि नित्यं, प्राणानधिकं प्राणप्रिये त्वयि प्रेम्णाम्यहं, मम जीवने चागत्य मम हृदसौख्यं चोरितं, त्वं संगमर्मरमूर्तिः, त्वां दृष्ट्वा मनोरोब्धं, मां परं परं प्रतिपलं स्मरणं ते तप्यातिरे हये, ते रूपं हृद्यं विश्याग्निं ज्वालयति, मां परं परं प्रतिपलं स्मरणं ते तप्यातिरे हये, ते रूपं हृद्यं विश्याग्निं ज्वालयति, तव नेत्रायोः काज्जालं, सारा इव तव नेत्रायोः नीलीये, मेघा इव केशस्तव हमे सुषये, हमे सुषये, सारा इव तव नेत्रायोः नीलीये, मेघा इव केशस्तव हमे सुषये, विरदैया पश्यति स्वप्नं, कदा भविष्यति ते प्रियतमं, मां क्षुधा तृषा न दधाते, त्वं कुर्याः मां हि स्वीयं, मां परं परं प्रतिपलं स्मरणं ते तप्यातिरे हये, ते रूपं हृद्यं विश्याग्निं ज्वालयति, मां परं परं प्रतिपलं स्मरणं ते तप्यातिरे हये, ते रूपं हृद्यं विश्याग्निं ज्वालयति, तव नेत्रायोः काज्जालं। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। मेरा एक आखिरी सवाल है कि ये चुटकी जो आप बजाते हैं जी, तो मतलब बड़े मेहनत भी लगती है, दर्द होता है? अब नहीं होता, अब नहीं होता है। जब पहले होता पहले बहुत हुआ करता था। मतलब एकदम स्पीड बजाते हैं और गाने के धुन के साथ मतलब एकदम एकदम ऑन टाइम बजाते हैं। होता अब क्या है ना कि अब देखिए इसको बीच बीच अभी अभी अगर मैं पानी दे दूं इसको ना, और बढ़िया आवाज़ करती है पानी पा करके। अब दर्द होना बंद हो गया? हाँ, अब दर्द होना बंद हो गया है, एकदम हाथ फ्री हो गया यानी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो है तो अभी थोड़ा एक आवाज़ थोड़ा ऐसे इसलिए भी धीमे कर रही है, अभी आवाज़ जो है धीमे धीमे कर रही है। इससे पहले आप और चैनलों में देखेंगे तो काफ़ी तेज़ आवाज़। कारण इसका यह है कि देखिए अभी हम गिटार सीखते हैं। अच्छा, गिटार सीख रहे हैं। मतलब गिटार बजाने का प्रयास करते हैं। बहुत बढ़िया।
तो इस समय क्या हुआ है कि हम उनके जो मतलब स्ट्रिंग होते हैं, जो तार होते हैं, उनको जब दाबते हैं तो दाबते दाबते थोड़ा उंगली तो जो है तो प्लेटिनम का इस्तेमाल नहीं करते हैं? जो प्लेटिनम आता है उसके साथ जैसे बजाने का तार उंगलियों से नहीं, एक प्लेटिना रहता है इतना छोटा टुकड़ा। नहीं, उसका तो वो करते हैं ऐसे, वो जो पिक होता है उसे हम पिक कहते हैं। हाँ। पिक को तो वो करते हैं, लेकिन एक ओर से उसमें मतलब स्वर चलाने पड़ते हैं। तो उसमें जो तार होते हैं, स्ट्रिंग होती हैं, उनको जो है तो हम जो है तो ऐसे ऐसे जब दाबेंगे, जी जी, तभी वो होता है। तो उसमें काफ़ी जो है तो हाथ जो है तो वो मतलब जो है तो उंगलियां दर्द करने के कारण और नहीं बज पाती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक्सिस 24 और ख़ास तौर से हमें आपको बताएं, रूम में यदि मैं वो हूँ तो रूम में और बढ़िया, जितने अच्छी, हाँ, बहुत अच्छी आवाज़ करता है, जितने अच्छा आवाज़ करता है उतने और मैं जो है तो मतलब वो अच्छा लगता है। चुटकी मैं जब भी कोई मैं अगर मान लीजिए मेरी प्रसन्नता जब जिसमें होती है, मैं जब ज़्यादा प्रसन्न हो जाता हूँ तो मतलब जो है तो काफ़ी जो है तो चुटकी ऐसे ही ऐसे एक सांस बजाते रहते हैं, धात्रिकिट तात्रिकिट 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 धा 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 धा, ऐसा करके। तो वैसे मतलब ये बोलता नहीं हूँ मैं, लेकिन ऐसे बजाता रहता हूँ। प्रसन्न जब हुआ तो अरे वाह वाह, क्या बात है, ऐसा करके जो है तो एकदम हम फिर बजते रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये एक इसका अलग ही एक मज़ा है अपना, बताएं तो बहुत अलग मज़ा, इसका मज़ा है। बहुत धन्यवाद एक्सिस 24 से बातचीत करने के लिए। हाँ, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।